नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पिछले सेगमेंट में हमने बात की थी गाल ब्लैडर स्टोन की, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन की। किडनी स्टोन क्या होता है, किडनी स्टोन क्यों होता है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा किडनी स्टोन का इलाज कैसे किया जाता है। वीडियो के अंत में हमने जो हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक बंधु हैं उनके लिए हमने मेडिसिन का सिलेक्शन भी बताया है कि वो कैसे मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे किडनी स्टोन के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी ये क्या होती है। गुर्दे की पथरी को किडनी स्टोन या रीनल कैलकुली नाम से भी जाना जाता है। यह नमक और मिनरल से बनी हुई एक कठोर जमावट होती है जिसके साइज की अगर बात करें तो वो रेत के कण से लेके एक गोल्फ के बॉल जितनी बड़ी हो सकती है। किडनी स्टोन आमतौर पर 4 प्रकार का होता है। जो अभी तक मेडिकल साइंस ने आइडेंटिफाई किया वो लगभग 4 प्रकार का किडनी स्टोन होता है। और सबसे ज़्यादा जो किडनी स्टोन पाई जाती है वो कैल्शियम की बनी हुई स्टोन ज़्यादातर पाई जाती है। ये कैल्शियम ऑक्सलेट की भी हो सकती है, कैल्शियम फास्फेट की भी हो सकती है और कैल्शियम मेलेट की भी पथरी हो सकती है। ये सबसे ज़्यादा कैल्शियम की पथरी रोगियों में पाई जाती है। अब अगर हम बात करें कि ये तो हो गई हमारी कैल्शियम की पथरी, दूसरी पथरी कौन सी हो सकती है। तो भोजन के मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के बाद यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में पैदा होता है या एक वेस्ट मटेरियल के रूप में इकट्ठा होता है जो कि किडनी में इकट्ठा हो सकता है, जिसके कारण किडनी स्टोन बनता है। यूरिक एसिड के कारण किडनी स्टोन भी बन सकता है या अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से। जब हम प्यूरिन का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं जिस वजह से बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है और उस यूरिक एसिड का जब जमाव किडनी के अंदर होने लगता है तो यूरिक एसिड की स्टोन बनती है। अब अगर हम तीसरी स्टोन की बात करें तो ये स्टेरॉइड स्टोन इसे कहा जाता है। ये अधिकतर किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट में जो बैक्टीरियल संक्रमण होता है उसके कारण ये किडनी स्टोन जो है वो डेवलप होता है। स्टेरॉइड स्टोन में जो सबसे ज़्यादा कॉमन समस्या होती है वो पेशाब करने के समय तेज दर्द होना या पेशाब रुक रुक कर आना, इस तरीके की समस्या ज़्यादा होती है और ये ज़्यादातर महिलाओं में होने के चांसेस इसके होते हैं। चौथा जो हमारा किडनी स्टोन का प्रकार होता है वो होता है हमारा सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन बहुत रेयर केस में मिलता है, बहुत कम केस में देखने के लिए सिस्टीन स्टोन मिलता है। सिस्टीन हमारी बॉडी में मौजूद एक प्रकार का एसिड है जो किडनी में बनता है। जब ये ज़्यादा बनने लगता है तो ये पथरी का रूप ले लेता है। तो यहाँ तक हमने समझा कि किडनी स्टोन के बनने के
कितने प्रकार के ये होते हैं। अब बात करते हैं किडनी स्टोन बनता क्यों है। जब किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगी, किडनी का फंक्शन अनबैलेंस होने के कारण किडनी स्टोन बनेगा। वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगी, तो ये एक कारण होता है। दूसरा कारण क्या है कि हम अपनी डाइट में कैल्शियम, पोटेशियम और खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, और कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन किडनी उन्हें फिल्टर नहीं कर पा रही है। उसमें क्या होगा कि ये धीरे धीरे किडनी में इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि आने वाले समय में किडनी स्टोन का रूप ले लेते हैं। दूसरा जो कारण है कि हम लोग पानी की मात्रा कम पीना, कम मात्रा में पानी पीना, ये भी एक किडनी स्टोन होने का बहुत बड़ा कारण है। बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत ज़्यादा कैफीन, नमक और डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग करना, नॉन वेज का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना, फैट का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना, धूम्रपान और अल्कोहल का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना, ये भी एक मुख्य कारण है किडनी स्टोन बनने का। पारिवारिक इतिहास, जेनेटिक जो समस्या के कारण भी कई बार गुर्दे की पथरी या किडनी की पथरी बनती है। जिन लोगों को पहले भी पथरी हुई थी, उन्हें बार बार पथरी बनने की समस्या होती है। अब ये तो हमने कारण देख लिए, अब हमें पता कैसे लगेगा, लक्षण क्या होते हैं किडनी स्टोन बनने के। इसके मुख्य तौर पे इसके लक्षण हैं कि यूरिन पास करते वक्त या पेशाब करते वक्त दर्द और जलन होना, पेशाब के साथ ब्लड आना, बार बार पेशाब आना, बुखार होना, उल्टी लगना, पेट के निचले हिस्से में कमर से पेट की तरफ दर्द होना। अगर किडनी की वजह से पथरी की वजह से अगर गुर्दे में यानी किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से ठंड के साथ बुखार हो सकता है। तो अगर किसी को भी ये लक्षण नज़र आते हैं तो वो किडनी स्टोन हो सकता है। अब ये तो बात होगी कि हमने कारण पे बात कर ली, लक्षणों पे बात कर ली। अब हमारे अंदर ये कुछ लक्षण है, तो हम इसके लिए किडनी स्टोन के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो सिंपली टेस्ट जो कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है, या सीटी स्कैन या एक्सरे, इनसे किडनी स्टोन का पता लगाया जाता है। ब्लड टेस्ट के द्वारा भी, क्योंकि कैल्शियम अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ है, साइट्रेट जो है वो बढ़ा हुआ है, उसकी मात्रा जो है ब्लड टेस्ट के द्वारा पता की जाती है। तो ब्लड टेस्ट से और जैसे सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड से हम इसका पता लगा सकते हैं किडनी स्टोन का। अब टेस्ट भी करा लिया, किडनी स्टोन भी हो गई। अब हमें इसमें परहेज क्या क्या करने चाहिए। किडनी स्टोन अगर किसी को है तो उसे किस तरीके के परहेज करने चाहिए। तो जिसे किडनी स्टोन हो या बनने की संभावना हो, या उसके अंदर इस तरीके के लक्षण पैदा हो गए हो, तो उसे नॉन वेज को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके साथ पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। जिन चीज़ों से कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है, जैसे मीठा हो गया, कैफीन हो गया, उन्हें कम कर देना चाहिए। सब्जियों में पालक, टमाटर, मूंगफली, स्ट्रॉबेरी, इन सब को बंद कर देना चाहिए। अंडा, मछली, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए।
शुद्ध शाकाहारी भोजन लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें ताकि स्टोन बनने की संभावना कम हो। किडनी स्टोन में जो सबसे ज़्यादा लिक्विड अगर आप प्रयोग करें तो सेव का सिरका बहुत अच्छा काम करता है किडनी स्टोन में। सेव खाएं, उससे भी बहुत अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आड़ू, संतरे और नींबू, ये ऐसी चीज़ है कि इनके लगातार प्रयोग से पथरी को रोका जा सकता है, घोला जा सकता है। अजवाइन होगी, इसके प्रयोग से भी किडनी की पथरी को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो यहाँ तक साथियों हमने बात की किडनी स्टोन के प्रकार की, उसके होने के कारणों की, उसके लक्षणों की, क्या टेस्ट कराया जाए ये, और इसमें हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। अब अगर बात करें कि किडनी स्टोन के लिए ऑपरेशन बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, बगैर ऑपरेशन के भी किडनी स्टोन का इलाज संभव है। जैसे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमारे सभी चिकित्सक बंधुओं ने आज तक हजारों पेशेंटों को, क्या लाखों पेशेंटों को, किडनी स्टोन के पेशेंटों को बिल्कुल क्योर किया है। तो अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को किडनी स्टोन की समस्या है तो आप ऑपरेशन कराने से पहले एक बार किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं, आपकी पथरी आसानी से निकल जाएगी। आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपको या आपके परिवार में किसी को किडनी स्टोन है। तो आप जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है नवजीवन इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक का, इस नंबर पे आप हमें अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप करके आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। या वीडियो के अंत में आप देखोगे तो हमारी जो टीम है नवजीवन इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक एंड रिसर्च टीम के जो सदस्य हैं कई अलग अलग प्रदेशों में हैं, तो आप उनसे भी वहाँ से नंबर लेके आप उन सदस्यों से भी, हमारे साथियों से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे सभी साथी किडनी स्टोन का बहुत आसानी के साथ इलाज करते हैं। सभी के पास कोरियर से मेडिसिन भेजने की सुविधा उपलब्ध है। किसी से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको परामर्श शुल्क 200 रुपये फ़ोनपे द्वारा या गूगल पे द्वारा करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेजिए और आप उनसे टाइम लेके उनसे परामर्श ले सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक बंधु हैं, कि जो नए चिकित्सक बंधु हैं कि किडनी स्टोन को गलाने में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन काम करती है या किस किस मेडिसिन का प्रयोग किया जाए। मेडिसिन का डाइल्यूशन की अगर बात करें तो वो हम लोग पेशेंट की कंडीशन के और पथरी के साइज के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। मेडिसिन कौन कौन सी काम करेगी, तो किडनी स्टोन को, तो बॉडी में किसी भी स्टोन को गलाने के लिए, चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, यूरिनरी ब्लैडर का स्टोन हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की F5F2G बहुत अच्छा काम करती है किसी भी स्टोन को गलाने के लेवल पर। इसके साथ साथ अगर किडनी में स्टोन है तो H6C6Y वर्बन और L2 ये मेडिसिन ऐसी है, ये भी स्टोन को गलाने में बहुत अच्छा काम करती है। अब स्टोन आपने गला दिया, स्टोन गलता जा रहा है, इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यूरिन का फ्लो भी बढ़ाना पड़ेगा। साथियों कोशिश करें कि अगर किडनी स्टोन का साइज जो है 6 या 8 mm से बड़ा है तो उसे एकदम से धकेल के निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर वो PU जंक्शन में वो स्टोन फंस जाती है तो वो बहुत ज़्यादा पेशेंट को कष्टदायक हो जाती है। तो आप थोड़ा सब्र करें, धीरे धीरे पेशेंट को बोलें कि जी आपकी स्टोन निकल जाएगी लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। उसके लिए आप धीरे धीरे पेशेंट की स्टोन को निकालें। यूरिन का फ्लो बढ़ाएं। यूरिन का फ्लो बढ़ाने के लिए H2C2C17 ये सबसे अच्छी मेडिसिन है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में S5F2G, S6C6, L2Y, वर्मन, S2, C2, C17 ये कुछ मेडिसिन है जो स्टोन को गलाने का और गलाकर बाहर निकालने का काम करती हैं। आशा करता हूं कि आप इन सब मेडिसिन का अपने पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इनका आप प्रयोग करेंगे और बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। हम इन मेडिसिन के द्वारा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो मेन काम है, किसी भी आदमी को ऑपरेशन से बचाने का मेन काम ये करती है। तो हम बड़ी आसानी से इन मेडिसिन के द्वारा पेशेंट का किडनी स्टोन निकाल सकते हैं। साथियों, बहुत से हमारे जिनको किडनी स्टोन होता है, वो ऐसे रोगी भाई क्या करते हैं कि कहीं से यूट्यूब से देखा या कहीं से भी देखा, मेडिकल स्टोर पे गए, वहाँ से कुछ मेडिसिन ली, जैसे होम्योपैथी में वल्गेरिस आती है, उसका इस्तेमाल किया। कुछ केस में स्टोन निकल जाती है, कुछ में नहीं निकल जाती है। तो मेरी उन सभी साथियों से प्रार्थना है कि बगैर किसी डॉक्टर की एडवाइस के आप अपने आप से कोई भी मेडिसिन का प्रयोग ना करें, वो आपके लिए कई बार नुकसानदायक हो सकता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी पर्याप्त होगी आप लोगों के लिए। अगर किसी को भी किडनी स्टोन है, आपको, आपकी फैमिली में किसी को किडनी स्टोन है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा इसका सफल इलाज बिल्कुल संभव है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम के सदस्यों से, जो वीडियो के लास्ट में आप देखोगे, वहाँ सबके नाम, नंबर, एड्रेस हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, या किसी भी अपने नज़दीकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क करके आप बहुत आसानी से किडनी स्टोन का, यानी गुर्दे की पथरी का, बगैर ऑपरेशन के सफल इलाज करा सकते हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अपने सभी चिकित्सक बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा अभी आप सभी मेरे साथी जानते हैं, जो मेरे क्लासमेट है, कि मैंने डॉक्टर मनीष पाटीदार जी के फर्स्ट सेमेस्टर के जो नोट्स थे उन्हें एक बुक के रूप में लिखा है। तो आज मैं आपको बुक की एक झलक दिखलाता हूँ। ये हमारी बुक है जो छप के तैयार हुई है। साथियों, इसमें हमने जो हमारे मेंटोर द्वारा जो डीपली स्टडी हमें कराई गई है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, चाहे वो टेम्परामेंट पे हो, डोज डाइल्यूशन पे हो, बॉडी के 45 पॉइंटों पे हो, 114 प्लांट की डीपली स्टडी आपको किसी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बुक में नहीं मिलेगी, वो हमने इसमें लिखी है। और कंप्लीट मेडिसिन की डिटेल, उसके साथ जो मेंटोर डॉक्टर मनीष पाटीदार जी ने हमें इस पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान लगभग 1400 प्लस के करीब पेटेंट बताए, फार्मूले बताए थे, वो सब फार्मूले इसके अंदर हैं। इसके अंदर कोई भी डिजीज की जानकारी नहीं है, जो कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होती है, सेकंड सेम में होती है। बाकी प्लांट की डिटेल स्टडी, ठीक है, ये एक एक स्टडी जो है ये प्लांट की है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं बॉडी पॉइंटों की, ये डाइल्यूशन बनाने के तरीके बिल्कुल सरल तरीके से लिखे गए हैं। बुक पूरी हिंदी में है। ये बॉडी पॉइंट डिटेल से ही कहाँ पॉइंट मिलेगा आपको बॉडी का, कहाँ आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे, ये जैसे देखो मैं आपको दिखाऊं, ये पूरे फार्मूले लिखे हुए है ना। ये जो जैसा हमें सर ने बताया है, जैसा समझाया है, बिल्कुल उसी तरीके से लिखा हुआ है। ये मेडिसिन की पूरी डिटेल, इसमें हमने कई जगह मेडिसिन का कंपेयर भी किया है, जैसे C1 C2 का कंपेयर, ये हमें हमारे मेंटोर जी द्वारा बताया गया था। मतलब इसमें डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान जितनी भी स्टडी, डीपली स्टडी हमें कराई गई है, वो सब मैंने
इसमें लिखने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आएगी। बुक का पेपर A4 साइज का है और बहुत मोटा पेपर है, जल्दी से फटने वाला नहीं है। और अगर आप इसका कवर भी देखोगे, बहुत बेहतरीन बुक बनी है, इसलिए काफ़ी कॉस्टली भी बनी है। और इस बुक का वेट लगभग 1.5 किलो वजन इस बुक के अंदर है और 450 पेज के अंदर ये नोट्स हैं, फैक्ट्स हैं, और बहुत अच्छे से बन रही है। जिन साथियों ने अभी अपनी बुक को बुकिंग नहीं की है वो जल्दी से जल्दी बुकिंग कर लें, क्योंकि ये प्रेस वालों की तरफ से एक बुक उन्होंने मुझे भेजी थी कि अगर इसमें कोई करेक्शन है तो आप हमें करके दीजिए। तो साथियों ये करेक्शन करके मैं उन्हें भेज चुका हूँ। आशा करता हूँ कि 10 से 15 दिन के अंदर बुकें छप के हमारे पास आ जाएंगी और वो केवल उतनी बुकें छपेंगी जितनों की एडवांस बुकिंग होगी। जिसकी एडवांस बुकिंग नहीं होगी, एक्स्ट्रा बुक हम कोई भी नहीं छपवाते। एक भी बुक हम लोग एक्स्ट्रा नहीं छपवाएंगे तो बाद में वो बुक उन लोगों को नहीं मिल पाएगी। धन्यवाद।